हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स चूज द कलर। यस, दो चीज़ों से मिलकर बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। यस, वन विल बी ऑक्सीडेशन and another will be reduction. अब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कौन कौन से किस में आते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन की, यहाँ पे लिखूंगा रिडक्शन की। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, वो है लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा किस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर, लेट्स से गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखवा रहा हूँ, जो हमें फाइंड करने में हेल्प करेगी कि हमारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैं जैसे ही लिखवा रहा हूँ आप उसको याद करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फिफ्थ वन, don't say fifth one, it is under this only, or you can say that fifth one also. Okay, lose of hydrogen. Okay, chalo, fifth one, lose of electropositive atom, right? And here also gain of electropositive atom, gain of electropositive atom। वन मोर टाइम एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, वो ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी तो आप सब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आते ही हो। ठीक है, दूसरा है ये फिफ्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दिस टू आर मोर इम्पोर्टेंट। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब आते हैं क्लासिकल आइडियाज़ पे। क्लासिकल आइडियाज़ कैसे होते हैं, जो फर्स्ट हम एनसीईआरटी के तौर पे जाएंगे तो हम पहले क्लासिकल आइडिया देखेंगे। ये क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, लेट्स सी। classical idea of redox reaction, classical idea of redox reaction, classical idea of redox reaction। लेट्स सी क्लासिकल आइडिया कैसा होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक रिएक्शन है मेरे पास। ठीक है, ओके, हियर Mg plus O2 gives MgO। ठीक है, ये रिएक्शन है मेरे पास। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का मैग्नीशियम की तरफ एडिशन हो रहा है।
तो हमने देखा था कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ। मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह फाइंड किया जा सकता है। आगे चलते और एक रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलो, लेट्स से कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन ने छीन लिया, ले लिया मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या ऑक्सीजन गेन किया, तो कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। ओके, दिस टू एग्जाम्पल गेट्स इनफ। अब बात करते अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे स्पीसीज में नहीं होते, जो हमने और भी डेफिनेशंस लिखी है वो कैसे देखेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ Mg प्लस F2 गिव्स MgF2। ओके, ना मेरे पास इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, मेरे पास इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, तो मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे स्पेसिफाइड करूँगा इसमें? तो इसमें स्पेसिफाइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्लोरीन है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। फ्लोरीन क्या है हमारा यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। चलते देखिए, चलो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का गेन हो रहा है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? गेन ऑफ, इजी लैंग्वेज में लिखता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आप ऊपर जाके देख सकते हो, और यू कैन से रिवर्स जाके देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यू कैन से ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आया? चल आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का। चलो, लेट से मेरे पास मैग्नीशियम है प्लस सल्फ़र यूज़ MgS, ठीक है। तो सल्फ़र क्या है हमारा? इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, ठीक है। MgS बन रहा है, तो क्या होगा? क्या मिलेगा हमें? मैग्नीशियम क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम विल बी ऑक्सीडाइज्ड, और मैग्नीशियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कुछ भी लिख सकते हो, ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन। चलो, एक बड़ा सा रिएक्शन लिखते हैं, उसमें देखते हैं कैसे होगा। लेट्स चेंज द कलर, ये अच्छा नहीं लग रहा। (2K4 FeCN6 प्लस H2O2, तो हमें मिलेगा 2K3 FeCN6 प्लस 2KOH। चलो, यहाँ तक हमें पता है। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ें तो फाइनलाइज होती है। कौन सी? यहाँ पे देखो पोटेशियम कितने हैं? पोटेशियम 4 है यहाँ पे, और प्रोडक्ट में पोटेशियम कितने हैं? 3। पोटेशियम को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या बोला जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये जो स्पीसीज है हमारी वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, इसमें पोटेशियम की बात करें, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। अब इनमें देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। देखो हम यहाँ पे ये जो बाहर के जो रिएक्टेंट है उसको काउंट नहीं करते ऑक्सीडेशन में, याद रखिएगा,
ठीक है, उसको काउंट नहीं करते हम। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज देयर ओवर, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, मतलब लूज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बोलते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन को? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है यस रिडक्शन। सिंपल, क्या बोला जाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं आगे। चलो, तो दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चल ये देखते हैं हम। Okay, let's I am writing one reaction. 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। तो इसमें एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का होगा, दूसरा रिएक्शन रिडक्शन का होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस। सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ क्लोरीन का Cl2 का। ठीक है, और मैंने रिएक्शन तो जनरली लिख लिया है। चलो हाफ रिएक्शन लिखना है हमें। सो सोडियम गिव्स क्या देता है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये जो हमें मिला इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे ऑक्सीडेशन पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप ऊपर जाके देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियस देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की। हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Cl। ठीक है, इस तरह से। अब आपने सोचा यहाँ पे हाफ क्यों लिखा मैंने? बिकॉज 2 कभी भी Cl ऐसे आपने नहीं देखा होगा, ऑलवेज आपने देखा होगा Cl2 के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए आगे हाफ लगाऊंगा। ओके, यहाँ पे देखता हूँ, आगे हाफ लगाऊंगा Cl2, यहाँ से 2 कैंसिल, सो फाइनली Cl ही बचेगा। तो मैंने वहाँ पे Cl ही लिखा है। ठीक है, इस तरह से लिखने का फॉर्मेट होता है। चलो, हमें अभी ये नहीं दिखना, ये तो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। चलो, तो ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ओके, ये तो भूल गया, ये क्या होगा? रिडक्शन। क्यों रिडक्शन होगा? बिकॉज देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर जनरलाइज इक्वेशन लिख के चलूँ तो मुझे मिलेगा Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl। इस तरह का मुझे जनरलाइज इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं, वैसे वाला एग्जांपल करते हैं। 2Na प्लस हाफ O2। मैंने बताया हाफ क्यों लगाया जाता है? हाफ O2 गिव्स Na2। चलो, तो 2 रिएक्शन लिखते हैं अब हम। ये तो हमने अभी लिखा ही था, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी ऑक्सीडेशन। और दूसरा ऑक्सीजन का वैसे जैसे क्लोरीन का लिखा था, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स O2 माइनस, इट विल बी रिडक्शन। और जो ये फाइनलाइज इक्वेशन हम लिख रहे हैं उसको बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? Na ऊपर है वही होगा, लेकिन फिर भी लिखता हूँ हाफ O2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगी हमें 2Na प्लस O2 माइनस, और इसको आप लिखोगे, इसको आप लिखे और स्पेसिफाइड फॉर्म में लिखोगे आप इसको, तो आपको हो जाएगा Na2O 2Na2। ठीक है, डन। इसके बाद बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। चलो दोनों की बात करते हैं। पहले बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? चलो लेट्स सी। ऑक्सीडाइज्ड others, oxidize other and gets reduced। ये मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा मैं आपको। क्या बोल रहे हैं कि जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और खुद रिडक्शन हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज्ड कर रहे हैं, खुद रिड्यूस्ड हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें ऐसे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयर विल बी द इजीली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, easily gain of electrons, easily gain of electrons। let's see the example। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, गेन लेट्स से क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन -1 होता है। ठीक है, सो क्लोरीन विल इजीली द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन बाय द chlorine, so it will be good oxidizing agent। chlorine will be, it will be good oxidizing agent, it will be good oxidizing agent, right। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। लेट्स से रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? लेट्स से रिड्यूस अदर, जैसे ऑक्सीडेशन में सामने वाले का ऑक्सीडाइज हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे सामने वाले का रिडक्शन होगा और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। और एक इजी टर्म में बात लिखा हूँ आपको, तो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, सोडियम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसका एग्जांपल हुआ भाई? रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, लूज कर सकता है इजीली। ठीक है, तो Na प्लस बहुत सारे, K प्लस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की। ठीक है, लेट्स गो विथ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ये क्या होता है? आप लोग 10th में पढ़ के आते हो, अगर आप 11th पढ़ रहे हो अभी, सो ये सोचता हूँ कि आप 10th में पढ़ के आते हो ये सब। ठीक, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने पे यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किए, राइट। इसमें मैंने सॉल्यूशन फिल किया ब्लू कलर का। ओके, लेट्स सी दिस। यहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन फिल किया ब्लू कलर का। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्लाइट इज ब्लू रहा, और यहाँ पे कलरलेस कह सकते हो, वाइट नहीं, कलरलेस है ये। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे एक जिंक का रोड रखा, रोड ऑफ जिंक, ये जिंक का रोड है। ठीक है, दूसरा, और यहाँ पे लास्ट वाला रोड जिंक का। होगा क्या
ये ब्लू कलर, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन रखा है कॉपर सल्फेट का, इसलिए वो ब्लू कलर का है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है हमारा। ठीक है, अब देखो होगा क्या रिएक्शन में। रिएक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, Zn gives Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए, ऑक्सीडेशन लूज़ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा रिएक्शन बनेगा कॉपर 2 प्लस गिव्स, नॉट गिव्स, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स कॉपर। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही जिंक प्लस इसमें गया, जैसे ही जिंक प्लस इसमें गया, जिंक प्लस कैसे जाएगा, Zn2 प्लस के फॉर्म में, जैसे ही गया यहाँ पे क्या, Cu2 प्लस इस पे लगना चालू हो गया इस रोड पे। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपर आ जाता है और यहाँ पे होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4। ठीक है, इस तरह से होता है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा। तो ये रिएक्शन क्या होगी फाइनल रिएक्शन में लिख रहा हूँ। तो चलो, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड, Zn2 प्लस कॉपर। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और दोनों से मिलके बनती है हमारी यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इतना क्लियर। तो अब आगे हमारा ऑक्सीडेशन कैसे नंबर निकालते हैं वो, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।